एक दौर था जब चाहे बड़े हो, बूढ़े हो या खासकर बच्चों, हम आज बच्चों की ही बात करेंगे। एक दौर था जब बच्चे घर के आंगन में, आसपास के मैदानों में या स्कूल मैदान में खेला करते थे। वो एक दौर था, लेकिन आज हाई टेक्नोलॉजी का दौर है। अब बच्चे इंटरनेट, मोबाइल सिस्टम या लैपटॉप में खेलते हैं। हालांकि बौद्धिक विकास होते रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं शारीरिक क्षमता भी घट जाती है। आज राजनांदगांव में भी ऐसा वाक़या आया लॉकडाउन के चलते। जब लोग अपने घरों में सिमट गए, तब लोगों ने मोबाइल का सहारा लिया। लेकिन अब मोबाइल का सहारा अब लोगों के लिए वो दिक्कतें खड़ा कर रहा है। ऐसा ही एक वाक़या अब राजनांदगांव का हम आपको बताने जा रहे हैं कि राजनांदगांव के खैरागढ़ क्षेत्र में एक बच्चा केवल इसीलिए ही घर से चला गया कि उसके पापा ने कहा कि बेटा नेट का या फिर गेम का उपयोग कम करें। आज राजनांदगांव के पुलिस कप्तान जितेंद्र कुमार शुक्ला ने प्रेस वार्ता ली और वहां सारी बातें बताई। आप सुने, देखें और अपने बच्चों को बताएं, खासकर पालक। खैरागढ़ से एक बच्चा परसों सुबह 4 बजे के आसपास घर से निकल गया था। उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट गार्जियंस ने 9 बजे पुलिस को दर्ज कराई थी। उसके पास एक मोबाइल नंबर था जो लगातार वो यूज कर रहा था। उसको हमने 10 बजे के आसपास से ट्रेस करना शुरू किया और लगातार उसकी लोकेशन जो है वो महाराष्ट्र की तरफ बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही थी। बीच में उसने फिर अपने मोबाइल ऑफ किए। मोबाइल ट्रेसिंग के आधार पे हमने उसको महाराष्ट्र के बुलढाना डिस्ट्रिक्ट के मेहतर पुलिस स्टेशन पे उसको रिसीव किया। पुलिस से बेहतर कांटेक्ट रखे हमने महाराष्ट्र पुलिस के थ्रू, तो हमको उसको बुलढाना में रोकने में सफलता मिली। और फिर यहाँ से जो पुलिस टीम थी वो उसके पीछे पीछे गई थी और कल सुबह उसको वहाँ से बच्चों को रिसीव किया हमने और कल शाम को हमने बच्चे को लाके उसको गार्जियन को वापस सौंपा। अभी उसके मोबाइल से जो डिटेल्स मिली और जो पूछताछ से मिला वो ऐसा दिख रहा था कि वो PUBG में इन्वॉल्व था, PUBG गेम खेलने में, और उसी को रोकने के लिए गार्जियन ने थोड़ी सख्ती की, तो उसको लेके उसने ऐसा कदम उठाया। मैं गार्जियंस और बच्चों के लिए भी देखना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें और उन्हें अच्छे से समझाएं कि सही और गलत क्या है मोबाइल पे और इवन ऑनलाइन। और मैं अपने सभी पुलिस थाना और पुलिस के लोगों को भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि बच्चों की गुमशुदगी और इसको लेके बहुत संवेदनशील रहें और उस पर त्वरित कार्रवाई करें, जिससे कि ऐसे ही परिणाम निकलें ताकि एक दिन में हम सभी बच्चों को रिकवर कर सकें। लॉकडाउन के चलते पूरे दुनिया के साथ हमारे देश में भी लोग अलग अलग जगह थम से गए थे, लेकिन अब कहीं न कहीं अपनी व्यवस्था से अलग अलग तरीके से जा रहे हैं। तमाम तस्वीरें और आपके तक फुटेज खबरों के माध्यम से आ रही है। लेकिन लॉकडाउन के चलते हुए तस्वीरें भी है जो आप तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी है, खासकर उन छोटे बच्चों तक या उनके पालकों तक। आज की जो तस्वीरें है लॉकडाउन में, अगर कोई बच्चा अगर घर से निकल जाए तो सबसे पहली बात है कि वो खैरागढ़ से राजनांदगांव कैसे आया और राजनांदगांव से महाराष्ट्र नागपुर कैसे गया। उसने एक रास्ता भी तय किया, महाराष्ट्र के बुलढाना जिला, वहाँ के एक थाना है मेहतर थाना, वहाँ से बच्चे को रिसीव किया गया। लेकिन एक बच्चा एक गेम से कितना सीख जाता है कि तमाम लोगों को एक झूठ के बाद दूसरा झूठ, दूसरे के बाद तीसरा झूठ, वो बच्चा तमाम रास्ते भर बताते जाता है कि मैं खैरागढ़ में पढ़ता हूँ लेकिन महाराष्ट्र जा रहा हूँ। लेकिन ऐसी क्या उसके दिमाग में फितूर चली कि ये रास्ता अख्तियार किया। आप देखें, समझें, अपने बच्चों को खेलने ज़रूर कहे, बौद्धिक विकास ज़रूरी है, लेकिन ऐसा गेम ना खेले जिससे पुलिस, पालक और तमाम लोग इस चक्कर में आ जाए और फिर वो स्थिति भयावह हो जाए। तो आप समझे। इस खबर में मेरे साथ त्रिगुण शदानी है और मैं अखिलेश।